नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग हाजिर हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक का सल्यूशन में। तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.5 की क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पे आपको कटिंग दिख रही होगी, आप लोग उस कटिंग से मैच करिएगा। हम लोग किताब से क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे किताब में क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। तो जो अपना सार्वत्रिक समुच्चय इसमें दिया हुआ है, तो U जो दिया हुआ है वो सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय है। अब उसमें एक सेट ए भी दिया हुआ है, देखते हैं ए के बारे में क्या कह रहा है। तो देखिए ए के बारे में कह रहा है कि यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, यानी कि 60 अंश ना हो, तो ऐसे सभी त्रिभुज, यानी कि ऐसे त्रिभुज जिनका कम से कम एक कोण 60 अंश ना हो। तो अब इसमें कह रहा है हमें ए डैश बताने के लिए, यही कह रहा है 60 अंश से भिन्न हो तो ए डैश बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे ए डैश यू में आए लेकिन ए में ना आए। इसमें वो सारे त्रिभुज हैं जिसमें 60 डिग्री मतलब एक कोण उनका 60 डिग्री ना हो। कोई एक कोण 60 डिग्री ना हो तब भी वो इसमें आएंगे, दो कोण 60 डिग्री ना हो तब भी इसमें आएंगे, तीन कोण ना हो तब भी इसमें आएंगे, चार कोण ना हो तब भी नहीं इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। वो भी अंतः कोण की बात कर रहा है, तो त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। तो अगर उनमें एक अलग हो गया 60 से कम या ज़्यादा, इसमें आ जाएगा। दो कोण हो गए 60 से कम या ज़्यादा, इसमें आ जाएगा। 3 कोण हो गए तो इसमें आ जाएगा। तो कौन सा छूट गया? त्रिभुज तो सभी थे हमारे सार्वत्रिक समुच्चय में, त्रिभुज तो सभी थे, लेकिन उनमें से एक कोण वाले जिनका 60 से अलग था हट गए, दो कोण वाले हट गए, 3 कोण वाले हट गए। तो बचा कौन? बचा वही जिसके तीनों कोण 60 डिग्री थे। तो यहाँ पे बचा कौन? तीनों 60 डिग्री वाले कोण ही बचे। तो अब उनको ऐसे कह देंगे हम लोग कि तीनों 60 डिग्री वाले कोण वाले बचे, तो नहीं, उनका एक नाम होता है। वो कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के ही तीनों अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी कि 160 होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, या इसी को थोड़ा सा और सजा के लिखना चाहें तो ऐसा हम लोग लिखेंगे कि x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए बात कर लेते हैं लगे हाथों क्वेश्चन नंबर 7 पे, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग मूव कर जाएंगे प्रश्नावली 1.6 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को शॉर्टकट में यहाँ पे उतारा गया है। एक कटिंग आपको साइड में दिख रही होगी ऊपर, आप लोग वहाँ से इसको मैच कर सकते हैं। तो उसमें कह क्या रहा है? कह रहा है कि इन कथनों को, जो ये 4 कथन दिए गए हैं हमें, इनको सत्य बनाने के लिए, यानी कि दोनों साइड बराबर हो जाए तभी ये सत्य होंगे, यानी कि इन दोनों साइड को बराबर बनाने के लिए यहाँ पे क्या भर दिया जाए, यानी कि इनको सत्य दिखाने के लिए यहाँ पे क्या भर दिया जाए। तो अब देखिए ए है और ए डैश है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इनका एक वो बनाए वेन डायग्राम, तो एक ये U है और ये इसमें बीच में एक समुच्चय A है। अब अगर यहाँ से बात की जाए, ये वाला U था पूरा और इसमें ये वाला A था पूरा। अगर A डैश की बात की जाए तो A के बाहर का जितना भी एरिया है वो A डैश कहलाएगा, क्योंकि A ही अकेले ही है, तो इसी को छोड़ने पर जो एरिया बच जाता है वो पूरा A डैश कहलाएगा। अगर हम लोग यूनियन कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो यूनियन करेंगे तो ये वाला और ये वाला या इसमें आए या इसमें आए, तो जाहिर सी बात है हमारा पूरा सेट यू ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ये वाला पूरा ए है, ये पूरी एरिया बची हुई ए डैश है, और इन दोनों का यूनियन मतलब जोड़ना है, और जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा? यूनिवर्सल सेट फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यू भर देंगे, हमारा कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करें ए है और ए डैश है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि जहाँ पे दोनों हो,
तो ये पूरा ए है, बाहर वाला पूरा ए डैश है, दोनों कहीं नहीं मिल रहे हैं, दोनों एक ही नदी के दो किनारे हैं, ये दोनों नहीं मिलेंगे कभी। इनको मिलाने के लिए नदी को सूखना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है, फाई प्राप्त हो जाता है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, दरअसल ये तीसरा पॉइंट दूसरा दिया हुआ है किताब में, तो इसको हम लोग दूसरा लिखते हैं, इसको तीसरा लिखते हैं, तब आप लोग उत्तर माला ताकि मैच करें तो मिल जाए। तो ये तीसरा पॉइंट था, ये वाला दूसरा था। तो इसमें क्या कह रहा है, फाई डैश। फाई डैश क्या होता है, तो देखिए फाई माने कुछ नहीं और इसका उल्टा बहुत कुछ, बहुत कुछ यानी कि सबका माई बाप एक यूनिवर्सल सेट। तो यानी कि अगर हम लोग फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पूरक निकालेंगे, तो हमें यू प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या फाई को हटाकर, फाई डैश को हटाकर इसको रिप्लेस कर सकते हैं यू से। तो जी हाँ, बिल्कुल ही आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। अब u का a के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो u तो ये पूरा था, a को भी साथ में लेके ये पूरा का पूरा सेट u था और उसी में ये a था, तो इंटरसेक्शन दोनों का कितना हुआ, ये a के बराबर ही दोनों का इंटरसेक्शन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, a भर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही a भरेंगे हमारा कथन पूरी तरह से सही हो जाएगा। चौथे पॉइंट में कह रहा है u डैश। अब u डैश क्या होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप लोग इसको चाहें तो यहाँ पे नोट में कहीं पे लिख सकते हैं कि अगर हम लोग फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u प्राप्त होगा और u का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें फाई प्राप्त होगा, क्योंकि u में ना आए तो कहाँ आएगा, कहीं नहीं आएगा, कोई बचेगा नहीं, सभी को u में आना ही पड़ेगा। तो u का अगर हम लोग इसको चाहें तो फाई लिख सकते हैं। तो अब फाई का a के साथ इंटरसेक्शन, एक तो इसके पास खुद ही नहीं है तो इससे शेयर क्या करेगा, तो ये भी अपना फाई आ जाता है। तो इस तरह से ये चारों कथन अगर ऐसा हम फिल कर दें इनको तो ये सत्य हो जाते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।